हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारास चैनल फिनिक्स क्लासेस। और हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे हैं क्लास 9th का। तो लास्ट टाइम पे हमने जीरोस तक पढ़ लिया था, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमने समझ लिया था। आज हम अलजेब्रिक डिवीज़न को पढ़ेंगे कि अलजेब्रा में डिवाइड कैसे करते हैं। तो उसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला आता है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, कि कभी एक एक्सप्रेशन से दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं कि कभी किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया है डिवाइड, एक px दी गई है, px इक्वल टू मान लीजिए आपको गिवन है 3x की पावर 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको बच्चों दिया गया है, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है, दूसरी पॉलिनोमियल दी गई है और आपको बोला गया है कि जो px है पहली वाली पॉलिनोमियल है उसको gx यानी दूसरी वाली पॉलिनोमियल से क्या करिए, डिवाइड करिए। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग नंबर्स डिवाइड करते थे बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो समझते चलेंगे तो आराम से आ जाएगा। पहले भी आपने बचपन में पढ़ा होगा। x-2 जिससे डिवाइड करना होता है उसको इधर रखते हैं, सभी जानते हैं। जिसको डिवाइड करना होता है उसको अंदर रखते हैं। अच्छा, सभी को पता है इसको हम जिसको डिवाइड करते हैं इसको क्या, जिससे डिवाइड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। और जो डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, क्योंकि हम इससे इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आइए डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले जो जिसको डिवाइड कर रहे हो आप और जो डिवाइड कर रहा है यानी डिवाइजर और डिविडेंड, दोनों को आप रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कि पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस ऑर्डर में रखिए। अगर कोई पावर मिसिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो टर्म आप स्किप कर सकते हैं ना। तो उस तरह से पूरी आप अरेंज कर दीजिए। आप देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। x के पहले क्या कोई नंबर है तो इससे इसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है। तो अब ये बताओ 1 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 3 आ जाए। 1 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 3 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाए कि नहीं आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर x की पावर 4 और ये है x, तो x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बन जाए, x क्यूब से। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3x क्यूब। तो 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 बन जाएगा। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो भी आ गया अब इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 का x से करेंगे तो आएगा 3x की पावर 4 और इससे भी करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब। और सेम पावर के नीचे सेम टर्म रखते हैं तो अब आएगा माइनस का 6x क्यूब। तो इसके नीचे रख दीजिए माइनस का 6x क्यूब आ गया। अब वही सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, बाद में यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आप जानते हैं जब अलजेब्रा में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यानी ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो प्लस है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस का 4, अब ये देखिए 3x की पावर 4 और माइनस 3x की पावर 4 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको करेंगे तो प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 2 आएगा, x क्यूब है तो x क्यूब आएगा, माइनस का 3x आएगा, माइनस का 1 आएगा। आई होप कि आपको अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। नहीं आता तो नंबर सिस्टम के वीडियोस देखिए, ठीक है। अब आ गया 2x क्यूब। अब फिर से वही कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो भैया x है तो यानी कि नंबर में यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, और x है x क्यूब लाना है यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। यानी कि अगर x में 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया। अब इसका पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा 2x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। तो देखो अब x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो अलग लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। अगर यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म होता तो उसी के सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 था ही नहीं तो हमने अलग से लिख दिया। अगर x की पावर 1 आया होता तो इसके नीचे हम लिख देते, लेकिन क्योंकि x की पावर 2 आया है और ऊपर कहीं x की पावर 2 नहीं है तो हम उसको सेपरेट लिख लेंगे। क्लियर है बात। अब फिर से वही सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले साइन चेंज होगा तो माइनस
माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए, 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल। अब जब उतारते हैं यहाँ पर कॉपी करते हैं तो बड़ी पावर वाले को पहले लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता ऊपर है कि नीचे। जो बड़ी पावर वाला है वो पहले लिखा जाएगा, जो कम पावर वाला है वो बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले आ जाएगा 4x², फिर आ जाएगा माइनस का 3x, फिर आ जाएगा माइनस का 1। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब 4x² आ गया, यहाँ पर कितना है, फिर से x है, तो x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² आ जाए। तो नंबर देखते हैं, वेरिएबल, तो 1 है, 4 लाना है, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर है x, लाना है x², तो x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x² बन जाए, x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x। अब ये 4x आ गया, अब 4x का पूरे में फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ से रख दो, तो 4x का मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आ जाएगा और माइनस का 8x आ जाएगा। अब देखो x है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8x, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से वही सब्ट्रैक्शन, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, 4x² प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का 8x माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 5x, और ये बाकी नीचे कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक आ गया। अब फिर वही आगे 5x है, कितने से मल्टीप्लाई करें इसमें कि 5x आ जाए, तो x तो x है, ये खाली 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x आ जाएगा। तो अब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो 5 को लिख दीजिए। तो अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × x आ जाएगा 5x, और माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, 10 में 1 गया, 9 आ गया, तो 10 में 1 गया, 9 आ गया। तो अब इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर अच्छा डिवाइड कब तक करते हैं। अब बोलोगे सर आप इसके आगे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। नंबर्स में तो भाई जब नंबर छोटा आ जाता तो हम वहीं पे डिवाइड करना बंद कर देते थे। यहाँ पर आपको ऐसे पता चलेगा कि जब यहाँ पे x की पावर छोटी हो जाए और यहाँ पे x की पावर बड़ी हो जाए, बस वहीं से डिवीज़न क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 9 है, सिर्फ x की पावर 0 यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो लास्ट में जो बच जाता उसको हम लोग क्या बोला करते थे, याद करो, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब हमारा आ गया, रिमाइंडर आ गया 9। इसको क्या बोलते हैं, सबको पता है, डिवाइज़र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और जो आंसर आता था बेटा उसे क्या बोलते थे, जो आंसर आता था उसे हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। बचपन से सीखते आए हो यार, तो इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 9 और कोशेंट आएगा 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, जो कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अलजेब्रा में डिवीज़न करते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ये px दी गई है, ये एक gx दी गई है, और बोला गया है gx से px को क्या करो, डिवाइड करो। इसका मतलब px क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और gx क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। तो देखिए इसको भी डिवाइड करके देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे, आइए समझिएगा। तो जिससे डिवाइड करना होता है उसको इस साइड लिख लेते हैं, x² माइनस x प्लस 4 x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। एक बार फिर से, अब देखिए हम हमेशा डिसाइड कहाँ से करते हैं, पहले वाले से करते हैं। बाकी आगे क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे यहाँ 10 टर्म होते कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले से पहले वाले को देखते हैं कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, बात खत्म। x² में कितने से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, ऑब्वियसली x से मल्टीप्लाई करें तो x³ बन जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख दिया x, अब मल्टीप्लाई कर दो। x का x² से करेंगे तो कितना आएगा, x³ आएगा, अब मल्टीप्लाई पूरे में होगा। x का x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x² आएगा, तो ये रहा माइनस का x²। 4 से x करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। मैंने कहा सेम पावर के नीचे सेम पावर रखते हैं। आप क्या कर दीजिए, जब पूरा मल्टीप्लाई हो गया अब इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले साइन चेंज होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कुछ नहीं तो प्लस हुआ यानी कि ये माइनस हो जाएगा। अब उठा के इनको सबको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, x³ से तो x³ कैंसिल होगा, हमेशा कैंसिल होना चाहिए। x² आ जाएगा प्लस का 2x², और 2x और माइनस का 4x आ जाएगा माइनस का 2x, बचा 3, तो 3 को भी हमने कॉपी कर लिया। अब ठीक है, अब फिर से वही पहला और ये देखते हैं। तो x² में
एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो कोई नहीं, बस आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x 4 2 जा 8 प्लस 8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ये प्लस का 2x माइनस का 2x ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना -8 + 3 यानी -5। अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। डिवाइड तभी तक करते हैं जब यहाँ पे पावर ज़्यादा हो और यहाँ पे पावर कम हो। जैसे ही यहाँ की पावर कम हो जाएगी, यहाँ की पावर ज़्यादा हो जाएगी, डिवीज़न क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है और हमारा जो क्वोशंट आ जाएगा वो आ जाएगा x + 2 और जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस का क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 को x माइनस वाई या x + y कुछ भी हो तो उससे आप डिवाइड करिए। तो आइए देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, करते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो x माइनस वाई से डिवाइड करना है तो ये इधर आ गया, x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 को डिवाइड करना है इसलिए ये इधर आ गया। अब देखिए किस तरह से होगा ये, वही बात, x है, x की पावर 5 है, x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 5 आ जाए, x की पावर 4 से कर दो। तो ये आ गया x की पावर 4, मल्टीप्लाई अब पूरे में होगा तो x की पावर 4 इंटू x क्या आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आएगा, -x की पावर 4y आएगा। क्या आएगा, -x की पावर 4y आएगा। मैंने कहा था सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखते हैं। अब जब यहाँ पर आएगा x की पावर 4y तो क्या यहाँ पर कहीं पे x की पावर 4y आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या कहा था, अलग से लिख लेते हैं। तो इसको अलग से लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, -x की पावर 4y। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा। साइन किसका चेंज होता है, जो मल्टीप्लाई करके आता है, खाली उसका ऊपर वाले का मत कर देना। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस। अब ये हो गया कैंसिल। अब देखो जो वेरिएबल हम मान के चलते हैं हमें उसी की पावर से मतलब होता है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। जैसे यहाँ पर x और y दोनों हैं, लेकिन हम x में डिवीजन कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल माना जाएगा, y को कांस्टेंट मानेंगे। तो अब यहाँ पर x की पावर 4 ज़्यादा बड़ी है, x की पावर बाकी सब 0 है, तो पहले x की पावर 4y आएगा। क्या आएगा, x की पावर 4y और y की पावर 5 को हम बाद में कॉपी करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब फिर से वही x की पावर 4y में अब x है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो कितने से करेंगे, x है, x की पावर 4 लाना है यानी x³ और साथ में y भी लाना। बच्चों तो अब एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे जब डिवीज़न होता है तो हम उसका वेरिफिकेशन भी करते हैं। आपने एक रूल पढ़ा होगा बचपन में कि डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है ना। ठीक है, तो अगर आपने कभी कोई डिवीज़न किया, मान लीजिए जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में डिवीज़न कर रहे थे और आपको चेक करना है कि आपने जो डिवाइड किया है वो आपका डिवीज़न सही है कि गलत है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप इस रूल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखें चारों में डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर में आपको रिलेशन है, ये बचपन से आपको याद होगा, छोटे में पढ़ा होगा आपने। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो आप क्या करिए, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को आप ऐड करा दीजिए। तो आप देखिए कि वो जो आ रहा है आपका वो डिविडेंड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिविडेंड के बराबर आ रहा है इसका मतलब आपका डिवीज़न सही था, और अगर डिविडेंड के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो डिवीज़न था वो क्या था, गलत था। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जिसकी जगह जो है वो राइट हैंड साइड में सब में पुट कर दीजिए, और जब ये पूरा सॉल्व करें तो वो जो आंसर आना चाहिए वो डिविडेंड के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपका डिवीज़न सही था। अगर डिविडेंड के इक्वल नहीं आता है, कुछ और आता है, तो इसका मतलब आपने डिवीज़न में कहीं क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। तो उसको दोबारा रीचेक करिए। ठीक है, एक चीज़ जो है तो ये काम आता है। दूसरा इसका काम ये है कि मान लीजिए कभी आपको ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई 3 चीज़ें दे दी जाएँ, क्या इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको दे दी जाएं,
तो आप इन 3 की जगह पुट कर सकते हैं और चौथा आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन जाएगी तो यहाँ से आपका चौथा जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए आपको डिविडेंड नहीं दिया, क्या डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, क्या डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है और बोला गया बताइए डिविडेंड क्या होगा। तो आप इन तीनों की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका डिविडेंड निकल आएगा। आपको कोई भी 3 दे दिए जाए तो 3 में 4 हैं, 3 दे दें तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, निकल आएगा। कोई भी एक गायब हो, बाकी 3 दिए हो, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम फैक्टर थ्योरम पे। किस पे आते हैं, फैक्टर थ्योरम पे। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब ही यही है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर लिया आपने, डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर हो जाएगा, 0 रिमाइंडर नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोगों ने डिवीजन कर लिया है, हम सीख चुके हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं अलजेब्रा में, और हम ये भी देख चुके हैं कि अगर 2 आपको अलजेब्रिक टर्म्स दिए गए हैं, 2 पॉलिनोमियल दी गई हैं, तो आप डिवाइड करके ये भी पता कर सकते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग फॉर्म। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। आज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा जंबल हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हमारे नहीं हो रहे हैं, बस ये नॉर्मल 3-4 लेक्चर में हम खत्म कर रहे हैं इसको, तो नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए भले मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, लेकिन थ्योरी हम खत्म कर देंगे। रिमाइंडर पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन अलग टॉपिक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दिल करे तो, और प्लीज़ हमें भी मोटिवेट होने का मौका दीजिए। शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जितना दिल करे उतना शेयर करो, और ज़्यादा शेयर करो यार, क्या बोलूँ मैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।